हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी जो आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कर रहे थे, है ना। काफी सारे कंसेप्ट हमने सीख रखे हैं। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा, जो पहली चीज थी वो सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। ठीक है, अब आप सभी को ये चीज तो पता है कि किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से कैसे घटाते हैं। एक अंकों की संख्या हो, 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो, है ना, ये तो कर लोगे सभी लोग। जो भी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी उसको मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कोई भी दो क्वांटिटी है आपके पास, ए और बी, या तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों क्या है, दो नंबर होंगे, या किसी दो लोगों के एज होंगे, आयु होगी, या कुछ भी है। अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच का अंतर बताइए, है ना, इन दोनों के बीच का अंतर मतलब डिफरेंस, तो कभी भी डिफरेंस या अंतर के लिए आप क्या करते हो, घटाव करते हैं, है ना। बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को घटा दोगे। अभी के लिए यही ध्यान रखना है कि बड़े में से छोटे को आपको घटा देना है, ठीक है। मैं पूछूं या ऐसा पूछूं कि किसी दो पर्सन का एज मैं बोल दूं, है ना, मैं दो पर्सन ले लिया, मैं इसका बोल रहा हूं इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है। इसका जो एज है ये 20 वर्ष है और इसका जो एज है ये 18 वर्ष है। तो आप बोलोगे सर पी बड़ा है क्यू छोटा है ना, पी क्या है, बड़ा है, क्यू छोटा है। अगर मैं आपसे पूछूं पी क्यू से कितना वर्ष अधिक है, कितना वर्ष बड़ा है, तो आप बोलोगे सर पी क्यू से 2 वर्ष अधिक है ना, बड़ा है ना, 2 साल का गैप है। तो आप बोलोगे इनके बीच का अंतर ले लिया, है ना, 2 वर्ष का गैप है ना, ईयर्स का, है ना। तो आप बोलोगे पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। अब यहां पर से ये समझ में आ रहा है कि अगर पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है तो क्यू पी से 2 वर्ष छोटा होगा, है ना, 2 वर्ष छोटा होगा। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे से जितनी बड़ी होती है, पहली दूसरी वाली पहले से उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो आपके पास 15 रुपये है, किसी और के पास 8 रुपये है, ठीक है। तो आप बोलोगे इसके पास, मैं इसका नाम मान लो ए और बी दे रहा हूं, तो ए के पास बी से 5 रुपये, कितने रुपए हो गए, 7 रुपये, है ना। तो 7 रुपये अधिक है ना। तो ए के पास बी से 7 रुपये अधिक है, तो बी के पास ए से 7 रुपये कम हो जाएंगे। तो ए बी से जितना ज्यादा है बी ए से उतना ही कम है। क्या किया, इन दोनों के बीच का अंतर ले लिया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो आप बड़े में से छोटे को घटा दोगे, उन्हीं का अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा जाए कोई एक संख्या दूसरे से कितनी बड़ी है या दूसरी वाली संख्या पहले से कितनी छोटी है, दोनों ही का आंसर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि कोई भी एक प्राकृतिक संख्या में से अगर दूसरी प्राकृतिक संख्या को आप घटाओगे तो क्या ये जो नंबर आएगा वो हमेशा एक प्राकृतिक आएगा क्या, हाँ या ना, ये बताइए। क्या एक नेचुरल नंबर में से एक नेचुरल नंबर को घटाएंगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा, तो आप बोलोगे नहीं, ये आ भी सकता है सर और नहीं भी आ सकता है। ऐसा ही पूर्ण संख्या में आप कहोगे, अगर एक पूर्ण संख्या में से दूसरे पूर्ण संख्या को घटाओगे तो ये आ भी सकता है पूर्ण और नहीं भी आ सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 में से 3 घटाया तो ठीक है, पूर्ण में से पूर्ण घटाया तो 2 आ गया, पूर्ण संख्या आया। लेकिन आप बोलोगे सर 3 में से अगर 5 घटाया तब तो -2 आएगा, नेगेटिव आएगा, बताया गया था आपको। तो बोलोगे सर ये पूर्ण नहीं है ना। तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके बाद घटाओ के बाद हमने लास्ट क्लास में दूसरी कंसेप्ट हमने गुना करना सीखा, मल्टीप्लीकेशन सीखा था। तो एक बार मैं थोड़ी सी चीजें रिवाइज करवा दूंगा अभी जो क्लास स्टार्ट होगी। तो जितनी भी कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीख रखा है उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन को और डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले मैं घटाव का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से आंसर करना है, रिकॉल क्वेश्चन है ना, काफी आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आपको पोल में देना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि सभी बच्चे आंसर करें। पूछा जा रहा है 236 564 से कितना छोटा है, हाउ मच स्मॉलर 236 देन 564। ट्राई करिए, बहुत ही आसान है। सॉल्व करिए कॉपी पर, जो भी आंसर आता है लिख लो, जो भी ऑप्शन आपका सही है उसको आपको लिखना है कॉपी पर, फिर पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना, हड़बड़ी नहीं करना, आराम से सॉल्व करिए। सर हाँ शुभम बताइए, कुछ आपको बोलना है क्या। सर आप प्रश्न फिर से बोलना।
प्रश्न बोलो, पूछा जा रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 236 564 से कितना छोटा है। तो 236 564 से जितना छोटा होगा 564 236 से उतना ही बड़ा होगा, है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हो। चलिए सभी लोग आंसर करिए। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए बार बार आपसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारी की एक रिपोर्ट बनाई जाएंगी, है ना। तो ये सारी डेटा रहती है कि आपने कितना क्लास अटेंड किया, कितने पोल में आंसर दिए, कितने पोल को आपने आंसर नहीं किया। तो एक आपकी एक अच्छी रिजल्ट बने, एक अच्छा रिपोर्ट बने, इसलिए आपको क्या कर ट्राई करना है कि सभी पोल का आंसर दे और सही सही आंसर दे, है ना। तो जितने बच्चे क्लास में हो सभी लोग आंसर करें पोल में। क्या सर? पोल में आंसर देना है अभी, सभी को पोल में आंसर दीजिए। दे दिया सर। ठीक है, जिनका आंसर हो गया थोड़ी देर वेट कर लेना है बस, ठीक है। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, जैसे ही सभी का होता है मैं एंड करके डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, अब तो काफी सारे क्लास आप लोग कर चुके हो ना, ये सारी चीजें तो आप सभी को पता है। अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है, ठीक है, जबकि क्वेश्चन काफी आसान। तो अभी 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और रुक रहे, 10 सेकंड में मैं इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अच्छा, सचिन के नाम से जो बच्चे, आपको माइक नहीं ऑन करना है, ये काफी बार आपको बोली जा चुकी है ना। तो ये सारी चीज नहीं करो क्योंकि आपको पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, ठीक है। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझ लेते हैं। देखो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर पूछा जा रहा है 236 564 से कितना छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर ही तो पूछा जा रहा है आपसे, है ना। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, आप इनके अंतर के लिए क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा दो। आप बोलोगे 564 और यहां पर लिखोगे सर 236, है ना। घटाने के लिए आपको सिखाया गया था लास्ट क्लास में। आप बोलोगे सर 4 में से 6 नहीं घटाएंगे, एक हासिल लेंगे, तो इस 4 को काटकर आप 14 लिखोगे, इस 6 को काटकर 6 से हासिल लिया 4, तो वो 14 बन गया, ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अच्छा, आवाज सभी को जा रही है या नहीं, पहले ये कंफर्म करके बताइए चैट सेक्शन में लिख के। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, तो जिनको, अच्छा जिसको भी नहीं आ रही है ना, एक बार लेफ्ट करिए और जल्दी से ज्वाइन करिए, ठीक है। जिनको भी नहीं आ रही है एक बार लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक, क्योंकि सभी को जा रही है। तो आप बोलोगे 14 में से 6 घटाया सर 8 मिला, ठीक है। 5 में से 3 घटाया, 5 में से 3 घटाओगे 2 मिलेगा, फिर 5 में से 2 घटाओगे यहाँ पर 3 मिलेगा, तो आंसर आ गया 328, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ये क्लियर है? ऐसे सभी के आंसर सही थे मैक्सिमम। ये बताइए, आगे बढ़े, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी का, है ना। तो क्यों घटाया, क्योंकि पूछा जा रहा था कितना छोटा है। अगर मैं आपसे पूछता कि 564 236 से कितना बड़ा है, तो भी आंसर सेम होता क्या। अगर मैं पूछता कि 564 236 से कितना बड़ा है, तो भी आंसर सेम होता। तो 236 जितना छोटा रहेगा 564 उतना बड़ा रहेगा, तो भी सेम क्वेश्चन होता है, ठीक है। बस पूछने का तरीका अलग। आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक क्या है हमारी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणन, मतलब एक संख्या को दूसरी संख्या से कैसे गुना करेंगे। अब मुझे बताइए, सभी को याद है लास्ट क्लास में हमने गुना करने सीखा है ना। जैसे मैं पूछ रहा था एक फूल वाला क्वेश्चन, एक यस सर। 3 क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में 5-5 फूल है, तो टोटल फूल कितने हो जाएंगे, 15 फूल, है ना। ऐसा क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में भी करवाया था।
कि मान लो आपके पास 3 क्यारी है और सभी में 5-5 फूल है। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज सर करवाई जा आपकी चुकी है। आवाज नहीं अच्छा, फिर से बताओ किसको आवाज नहीं आ रही है। अभी माइक ऑन करके बताइए, जल्दी से बताइए। अभी माइक ऑन करके बताइए किनको आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो कई बार बोला गया है कि अगर आवाज नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी है ना, आपको लेफ्ट करना है और फिर से रिज्वाइन कर लेना है ना, क्योंकि देखो सभी को आवाज आ रही है। तो नेटवर्क इशू आपके तरफ से, आप क्या करो, लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, हो सकता है सही हो जाए। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से बार बार आपको लिख देना है चैट में, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना चैट में आप लिख दो। आप बोलोगे सभी क्यारी में अगर 5-5 फूल है तो बोलोगे सर 5 को 3 बार जोड़ सकते हैं, है ना, 5 को 3 बार जोड़ सकते हैं, तो बोलेंगे सर टोटल हमारे पास 15 फूल हो गए, है ना, 15 फूल है। या मैं आपको बताया था कि 5 को 3 बार जोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना, 5 को 3 बार जोड़ना इसका मतलब क्या हुआ, 5 को 3 से गुना कर देना, और 5 को 3 से गुना करके आप बोलोगे सर 15 फूल है ना, टोटल 15 फूल है। ये 3 क्या दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है कि कितने क्यारी हैं आपके पास। ये 5 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्रत्येक क्यारी में कितने फूल है ना। और आपको लास्ट क्लास में मैं ये बताया था कि तीनों ही क्यारी में सेम नंबर ऑफ फ्लावर है, मतलब तीनों ही में 5-5 फूल है ना, फूलों की संख्या समान है। तब हमने क्या किया, गुना का प्रयोग किया, गुना कर दिया। जैसे यहां पर 5 फूल है, यहां भी 5 फूल है, यहां भी 5 फूल है, तो आप सीधे सीधे क्या किए, 5 में 3 से गुना कर दिए, ठीक है, 15। लेकिन मुझे बताइए क्या अगर तीनों ही में फूलों की संख्या समान नहीं होती, अलग अलग होते, तो क्या गुना कर पाते क्या आप, ये बताइए। अगर मैं कहूं कि इस वाले में 5 फूल है, इस वाले में 8 फूल है, इस वाले में 2 फूल है, तो इस बार आप गुना नहीं कर पाते, इस बार आपको जोड़ना पड़ता और बोलते 5 + 8 + 2, और यहां से इस तरीके से जोड़कर आप बोलते कि ये 15 फूल है। ये क्लियर हुआ कि कब हम लोग जोड़ेंगे, कब घटाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने और डिटेल में भी बताया था ये सारी चीज, है ना। तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं 9 को 5 से गुना कर दूं तो ये कितना आंसर आएगा। मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा आपके पास 9 क्यारी हो जाए, है ना, 9 क्यारी हो जाए, 9 क्यारी हो जाए, तो कितने फूल हो जाएंगे, प्रत्येक क्यारी में 5 फूल है तो आप बोलोगे 45, है ना। अगर मैं बोलूं 6 क्यारी है, सभी में 5 फूल है, तो आप बोलोगे 30, है ना। तो इस तरीके से एक अंकों की संख्या को एक अंकों की संख्या से गुना करना तो काफी आसान है। टेबल आपको याद है, पहाड़े याद है ना, वहां से कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपके पास एक नंबर है 2 अंकों की 58, 58 को गुना करना है आपको 15 से, इसको आप कैसे करते हो, 58 की अगर 15 से गुना करना है तो आप कुछ ऐसा लिखोगे 58 × 15, है कि नहीं, 58 × 15। अब क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा, जिनको पता है वो भी ध्यान से सुनेंगे, रिवीजन हो जाएगा, है ना। ये 5 को आपने लिया, है ना, नीचे जो संख्या लिखा गया उस 5 को मैंने लिया, इस 5 को मैं गुना कर रहा हूं 8 के साथ, है ना, 8 के साथ, और 5 को 8 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 8 पंजे 40। अब इस 40 का मैं सिर्फ 0 लिखूंगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको 0 लिखना है, यहां पर मैं 0 लिख रहा हूं। ये जो 4 है, ये 4 आपके मन में रहेगा, ये हासिल रहेगा आपका, है ना, ये हासिल हुआ, ठीक है, ये मैं यही लिख दिया, ठीक है। अब 5 की गुना करोगे आप 5 के साथ, 5 पच्चे कितना होगा ये बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं बस उतना आंसर दीजिए। 5 की 5 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 25 मिलेगा, 5 पंजे 25। अब इस 25 में 4 को आपको जोड़ देना है, जो हासिल था उसको जोड़ दोगे, आप बोलोगे सर ये 29 मिलेगा, है ना। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 29, है ना, क्योंकि 5 के आगे कोई और संख्या नहीं है ना गुना करने के लिए, तो मैं टोटल 29 लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगली संख्या को लोगे, अगली संख्या क्या है 1, ठीक है। अब 1 को आपने गुना किया किसके साथ, 8 के साथ, तो 1 की अगर गुना करोगे 8 के साथ तो क्या मिलेगा, 1 की 8 से मैं गुना करूं, 1 गुना 8, तो ये 8 मिलेगा। 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो मुझे बताइए जल्दी से, क्या मैं यहां पर 8 लिख दूं, ये सही है क्या, यस या नो, ये बताइए। 0 के नीचे 8 लिखना होगा, तो आप बोलोगे नो नहीं सर, सर। 0 के नीचे 8 नहीं लिखना है, ठीक है।
तो आपको 0 के नीचे क्रॉस बनाना होता है, ठीक है। 8 कहाँ लिखोगे, इस एक अंक छोड़कर लिखते हैं, तो 0 को छोड़कर यहां पर आप लिखोगे 8, ठीक है। उसके बाद अब 1 को मैं 5 से गुना कर रहा हूं, तो 1 को 5 से गुना करोगे तो 5 आएगा, और यहां से आपका आंसर 5 आएगा, है ना। 1 को 5 से गुना किया, 5 आया, 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों जो नंबर लिखा गया इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, है ना, इसको आप जोड़ दोगे, ठीक है। आपको इन दोनों को जोड़ना होगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 और नीचे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब 0 ही है वो, तो 0 और नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 सर आएगा, आपकी आवाज ठीक है। अच्छा, जिनको भी आवाज नहीं आ रही है मैं कई बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरीके से हो सकता है डिस्टर्ब करोगे क्लास, तो हो सकता है आपको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि सभी को आवाज जा रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और अगर हमारे तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना आवाज का या स्क्रीन का, तो पहले मैं ही बता दूंगा कि हो सकता है कि अभी आवाज नहीं जा रही हो, या हो सकता है स्क्रीन नहीं दिख रही हो, ठीक है। तो मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ कि आप लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, आपने ना लेफ्ट किया ना ही ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, तभी सही होगा, ठीक। तो ये 0 लिख दिया। अब 9 और 8 को आप जोड़ोगे, तो 9 और 8 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 9 और 8 को जोड़ोगे तो 17 मिलेगा, तो 17 का मैं 7 लिख दिया। एक हासिल जो मिला, तो एक हासिल को आपने यहां पर लिखा, और इसको जोड़ोगे, 2 1 3, 3 और 5 8, तो ये मिला हमारे पास 870। तो 58 इंटू 15 कितना होगा, 870। ये बताइए, ये क्लियर है, इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। ये बताइए जल्दी से, अगर मैं बोलूं 58 की 15 से गुना करना। अच्छा, ये मेथड तो सभी को पता भी होगा पहले से, और आपने सीख भी लिया, ठीक है, अगर नहीं भी पता हो। एक और मेथड सीखते हैं जो काफी आसान है, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे बस इतना बताइए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 58 और 15 को आपको गुना करना है, इन दोनों नंबर में किसी भी एक नंबर का टेबल यानी पहाड़ा आपको याद है क्या, 58 या 15 में से किसी एक का। अगर हमें कोई यस दो सर। नंबर को, ऐसा दो नंबर को गुना करना हो जिसमें किसी एक का पहाड़ा याद है, तो मुझे बताइए किस नंबर का टेबल आपको याद है, ये बताइए। सर 15 का। अच्छा, रितु के नाम से जो बच्चे हो, आपको कई बार मैं बोल रहा हूं, अब अगले बार आपका माइक अगर ऑन हुआ तो आपको मैं सीधे क्लास से रिमूव कर दूंगा। ये लास्ट वार्निंग थी आपकी, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका क्लास में माइक नहीं ऑन हो सकता है कि आपके स्कूल में आपकी कंप्लेन चली जाए, ठीक है। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो 58 की अगर मैं 15 से गुना करूं, तो आपको पता है कि 15 का टेबल आपको याद है। तो अगर हमें कोई दो ऐसी संख्या को गुना करना हो, देखो ये रूल हमेशा नहीं लगेगा, ये तभी लगेगा जब आपको किसी एक का टेबल याद हो। तो आप बोलोगे सर 15 का टेबल याद है, तो सीधे आप सिर्फ 15 की 8 से गुना करो, है ना। 15 को ये पहले नंबर से गुना करोगे। मुझे बताइए 15 की 8 से गुना करके कितना मिलेगा, 15 अट्ठे कितना होता है, चैट में लिख के बताना है, माइक नहीं ऑन करना है। 120 होता है। तो आप क्या करोगे, 120 नहीं लिखोगे, 120 में से सिर्फ एक अंक लिखोगे, इकाई का, सिर्फ अंतिम वाला अंक लिखोगे, 0। क्या लिखा, 0। 12 जो है हमारा, ये 12 हमारा हासिल रहेगा, 12 हासिल रहेगा मेरे मन में, ठीक है। 12 हासिल हो गया, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये कैरी हो गया। उसके बाद इस 15 की मैं गुना करूंगा 5 के साथ। 15 पंजे कितना होता है, 15 इंटू 5 कितना होता है, चैट में लिख के बताइए। 75। 75 में ये जो 12 हासिल था इसको आप जोड़ दो, 75 में इस 12 को आपको जोड़ना है, कितना मिलेगा बताइए। 5 2 7 और 7 1 8, तो ये मिल गया हमारे पास 870। देखो एक स्टेप में आंसर आ गया, है ना। एक स्टेप में आंसर आया या नहीं आया, ये ज्यादा आसान है, जल्दी से कर लेंगे हम लोग, ये बताइए, क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अगर मैं कह रहा हूं कि 67 की गुना करो आप, 67 इंटू 12, इसको आप गुना करो। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको पता है कि सर 12 का टेबल याद है, ठीक है, 12 का टेबल आपको याद है। 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते कितना होगा, बस इतना आंसर बताइए मुझे चैट में लिख के। 12 इंटू 7 कितना होगा, 84, है ना। 12 सत्ते 84 होगा। तो यहां पर आप 84 लिखोगे क्या,
यहाँ पर आप 84 नहीं लिखोगे, आप सिर्फ और सिर्फ 4 लिखोगे, ठीक है, सिर्फ 4 लिखोगे। 8 हमारा हासिल रहा, 8 क्या रहा, 8 हासिल हमारे मन में रहेगा, ठीक है कि हाँ 8 हासिल है। अब क्या करोगे, इस 12 की गुना करोगे 6 के साथ, 12 छक 72, और 72 में ये 8 को जोड़ दोगे, तो 72 8 को जोड़ोगे तो आपको 80 मिलेगा, और यहाँ पर लिख दोगे 804, ठीक है। काफी जल्दी आंसर आ गया। ये क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये मेथड कब लगेगा, हमेशा लगेगा क्या, नहीं, हमेशा नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि मुझे बताइए 48 इंटू 65, ठीक है, तो इसको गुना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपको ना ही 48 का टेबल याद है, ना ही 65 का टेबल याद है। 48 और 65 दोनों ही में से किसी का टेबल याद नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, 48 यहां लिखोगे, 65 यहां लिखोगे, और इस तरीके से आप गुना करोगे जो भी आपका मेथड था, है ना। तो इसमें 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया, कब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये क्लियर हुआ। ये वाला मेथड तो हमेशा लगेगा, है ना। चलिए, तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं आपको कि गुना करना है आपको 238, एक 3 अंकों की संख्या से, मैं एक 2 अंकों की संख्या को गुना कर रहा हूं 13 से, तो ये बताइए क्या आंसर आएगा। 238 को 13 से गुना करना है, तो इसको आप कैसे करोगे, आप बोलोगे सर 13 का टेबल याद है ना, 13 के टेबल सभी को याद है, तो आप बोलोगे 13 अट्ठे, बताइए कितना होगा, 13 अट्ठे कितना होगा, चैट में लिखते जाइए जो मैं पूछ रहा हूं, 13 इंटू 8 कितना होगा, आप बोलोगे सर 13 अट्ठे 104 होगा। अच्छा, 112 कैसे होगा, टेबल याद करिए ना, आपको बोला गया था कि टेबल याद करना है सभी को, ठीक है। 13 अट्ठे 104 होगा, 104 होगा तो मैं क्या लिखूं यहां पर क्या लिखूं बताओ, 4 लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 लिखेंगे, 10 हासिल रहा, सिर्फ एक अंक लिखते हैं, दहाई वाला लास्ट अंक लिखते हैं, ठीक है, 10 हमारे पास हासिल रहा। अब 13 को गुना करो 3 के साथ, 13 तिया 39, 39 में 10 को जोड़ दो, 39 में 10 को जोड़ा तो कितना मिला, 49 मिला। 49 का 9 लिखोगे आप सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 9 लिखोगे, 9 लिख दिया। 4 क्या हुआ, 4 फिर से अब हमारे पास हासिल है, ठीक है, हासिल है 4। अब 13 की गुना करोगे 2 के साथ, 13 दूना 26, 26 में 4 जोड़ दो आप, 26 में 4 जोड़ दिया 30, ठीक है। तो ये देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, काफी जल्दी आंसर आया, ठीक है। अगर एक नंबर का टेबल याद है तो आप इस तरीके से कर लेना, अदरवाइज अगर टेबल नहीं याद हो तब जो मेथड है वो कर ले, क्लियर। अदरवाइज ये वाला मेथड तो आप कर ही लोगे ना, 13 इस तरीके से लिख के तो आप कर ही लोगे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। तो अभी इसका तो आंसर हमने कर लिया ना, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है सभी को, ठीक है। सभी बच्चे दीजिएगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिनका आंसर नहीं आए, ठीक है। ट्राई कीजिएगा कि हर एक बच्चा आंसर दे। चलिए, अच्छा, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मेरे स्क्रीन ना दिखे, तो अगर फिर से स्क्रीन दिखेगी तो मुझे एक बार वाई लिख के बता दीजिएगा। देखो, अगर हमारे तरफ से कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, पहले हमें पता चल जाता है, मैं खुद बोल दूंगा आपको। चलिए, ये क्वेश्चन करिए, अभी स्क्रीन सभी को दिख रही है ना, ठीक है। चलिए, इसको ट्राई कीजिए, अभी सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। आपको क्या करना है, 53 में 15 से गुना करना है, 53 और 15 को गुना कीजिए। अच्छा, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ध्यान देना है कि क्लास हमेशा टाइम पर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। क्लास समय पर ज्वाइन करोगे तभी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। 53 इंटू 15, ध्यान से करिए, सारी चीजें देखी जा रही है कि आपने कितना आंसर सही किया, कितना गलत किया। ऐसे गलतियां हो सकती है, बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा कि गलती नहीं होंगी,
ठीक है, गलती करके ही सीखोगे, लेकिन कोशिश करना है कि सही। ठीक है, अभी बिल्कुल समय है आपके पास, ट्राई करो आंसर करने की। अच्छा, काफी कम आंसर आए हैं, ऐसा क्यों? 53 को 15 से गुना करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? ये तो काफी आसान है ना। तो गुना करिए और आंसर करिए। अभी भी काफी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। तो आंसर अगर नहीं करना आता है तो पूछ लो कि आंसर करते कैसे हैं सर। देखो नीचे में 3 डॉट दिख रहे हैं सभी को, स्क्रीन का नीचे देखिए 3 बिंदु दिख रहे होंगे दाएं तरफ, वहां क्लिक करिए। एक ऑप्शन खुलेगा एक्टिविटी का, सबसे लास्ट ऑप्शन, वहां क्लिक करो। वन पोल एक्टिव का, वहां क्लिक करो। जो भी ऑप्शन सही लग रहे हैं क्लिक करके वोट कर दो। 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर सभी लोगों के सही है, सिर्फ एक आंसर गलत आया है। ठीक है, इसका मतलब ये तो सभी को समझ में आ रहा है कि आप गुना कैसे करोगे, है ना। आप बोलोगे सर दोनों ही तरीके से मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक है, पहला जो मेथड था हमारा, उसमें आप लिखोगे सर 53 और 15। ठीक है, इसको गुना करोगे। 5 तिया 15, है ना, गुना करने आपने सीख लिया, मैं जल्दी से बस कर दे रहा हूँ। 5 के 3 से गुना करोगे 15, 5 में लिख दिया। एक हमारे पास हासिल रहा, 5 पंजे 25 और एक 26, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 265। ठीक है, उसके नीचे आप क्रॉस लगाओगे 5 के नीचे। एक को 3 से गुना करोगे तो 3 मिला, एक को 5 से गुना करोगे तो 5 मिला, है ना। अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, है ना, इसको आप ऐड कर देते हो, यहाँ पर प्लस लिखोगे, तो इसको लिखोगे 5, 6 3 9 और 5 2 7, तो 795 हमारा आंसर हुआ। ये क्लियर है? कितना क्लियर है? ये वाला मेथड तो समझ में आ गया कि 53 को 15 से गुना किया। ठीक है, ऐसे तो कर लिया। अब दूसरा तरीका देखते हैं। आप बोलोगे सर 15 का टेबल मुझे याद है ना, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर 15 के टेबल अगर मुझे याद है, तो आप बोलोगे 15 तिया 45, है ना, 45 का आप 5 लिख दोगे, 4 हासिल रहा। फिर 15 पंजे, सॉरी 15 पंजे 75, 75 में 4 जोड़ दोगे, 75 और 4 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 75 में 4 को जोड़ोगे तो 79 मिलेगा, तो यहां से बोलोगे 795 आंसर होगा। तो एक स्टेप में हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? इतना हो गया। ये बताइए, अगला क्वेश्चन करें। चलिए, तो दोनों ही मेथड आपको सीख के रखना है। ठीक है, अगर चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये वाले क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से, अभी आपको पोल में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, पहले सोल्व करिए, थोड़े देर बाद मैं पोल दिखाऊंगा। ठीक है, पोल लॉन्च करूंगा। देखो मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। माइक किसी का भी नाम है, ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम है, उसके पास टोटल 42 कार्ड है, 42 कार्ड है। ठीक है, प्रत्येक कार्ड में, हर एक कार्ड में 15 स्टिकर है। मान लेते हैं एक इस तरीके का कार्ड है, इस कार्ड में 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके से टोटल 15 स्टिकर है। ठीक है, ऐसे ऐसे टोटल 42 कार्ड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने स्टिकर हो गए। ट्राई कीजिए, बिल्कुल क्यारी और फूल वाला क्वेश्चन के जैसा है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा होगा आपको, इसका आंसर कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो, एक क्यारी में 5 फूल, टोटल 3 क्यारी, तो 3 को 5 से गुना कर दिया। एक कार्ड में 15 स्टिकर, टोटल 42 कार्ड,
है ना, एक कार्ड में 15 स्टिकर, टोटल 42 कार्ड। तो टोटल स्टिकर कितने हो गए? यस सर। ट्राई कीजिए। अच्छा, ये सारी चीजें कई बार बोली जा रही है आपको, यस नो जो भी है, क्लास में कुछ भी नहीं बोलना है। अभी आपके पास समय दिया गया सोल्व करने के लिए, माइक बंद रखिए, सोल्व करो आप। ठीक है, शुभम ने आंसर कर लिया है, वेरी गुड। अच्छा, काफी लोगों ने आंसर कर दिया है, तो अभी 10 सेकंड रुकते हैं, ठीक है। चलिए 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 15 सेकंड में मैं इसको एंड कर दूंगा। ठीक है शुभम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 10 सेकंड, 10 सेकंड और है आखिरी के। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं इसको एंड कर दूं। देखो ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आप बोलोगे सर माइक के पास टोटल कितने कार्ड है? 42 कार्ड है। प्रत्येक कार्ड में कितने स्टिकर है? 15 स्टिकर है। मान के चलो अगर मैं ऐसा समझाऊं कि पहले वाला कार्ड में 15 स्टिकर है, दूसरे वाले में 15 स्टिकर है, तीसरे वाले में 15 स्टिकर है, तो टोटल ऐसा ऐसा कितना स्टिकर हो गया? इसको आप 42 बार जोड़ोगे ना, तो इसको आप 42 बार जोड़ोगे, और आप बोलोगे 15 को 42 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ? 15 को 42 से गुना कर देना। तो इतना 15 को 42 बार जोड़ना है तो काफी टफ हो जाएगा, है ना। 15 को 42 बार जोड़ना काफी टाइम लग जाएगा। तो आप बोलोगे 15 को 42 बार जोड़ने से बेटर है कि 15 को आप 42 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप लिखोगे 42 और यहाँ पर लिखोगे 15, है ना। तो आप गुना करो, 5 के 2 से मैं गुना कर रहा हूँ, 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल, 5 चौके 20 और 1 21, तो यहाँ पर लिख दिया 210। अब यहाँ पर लिखोगे आप क्रॉस, 1 को 2 से गुना किया 2, 1 को 4 से गुना किया 4, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 0, 3, 6, 630 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है? इस तरीके से हम लोग किया। ऐसे सभी के आंसर मैक्सिमम लोगों के सही थे, ठीक है। दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं क्या? दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप बोलोगे कि दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है क्या किसी को? स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? नहीं, ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है। फिर से अगर दिखेगी तो बताइएगा। थोड़ी देर वेट करना है आपको बस। अब थोड़ी देर में स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। अगर स्क्रीन दिखेगी तो एक बार मुझे वाई लिख के बता दीजिए, ठीक है। अब दिख रहा है? अब इसे देखो, मैं दूसरे मेथड से करके भी दिखा दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 42 को 15 से गुना करना था ना, 42 को 15 से गुना करना था, तो आप बोलोगे 15 का टेबल याद है, 15 दूना कितना होगा? 15 दूना 30 का 0 लिख दिया, कैरी 3 लिख दिया। 15 को 4 से गुना करिए, 15 चौके 60, 60 में 3 जोड़ा 63, तो 630 आ गया। तो काफी जल्दी से हो गया ऐसे, है ना। अगर टेबल याद है तो काफी जल्दी से हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास कोई 3 अंकों की संख्या हो, ठीक है, इसको हमें गुना करना हो एक और 3 अंकों की संख्या से, है ना, तो हम लोग ऐसे नंबर को कैसे गुना करते हैं, क्या तरीका है, ठीक है। चलिए इसमें मैं काफी सारे मेथड से सिखाऊंगा। पहला मेथड देखिए, मेथड 1। आप बोलोगे सर हमें यहां पर जो नंबर दिख रहे हैं, पहले नंबर में कितने अंक है? यहां पर 3 अंक है, दूसरे अंक में भी 3 अंक, दूसरे नंबर में भी 3 अंक है, लेकिन मुझे बताइए 160 में लास्ट में क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है ना, लास्ट में 0 दिख रहा है। तो 0 वाला का एक अलग रूल आपको बताया गया था, लास्ट में अगर 0 रहेगा तो क्या करोगे? जैसे मैं बोलूं आपसे 30 को आप गुना करो 50 के साथ, मुझे बस इसका आंसर बताइए जो क्वेश्चन में अभी यहां पर लिखा हूं।
जो मैं दाएं तरफ क्वेश्चन लिखा हूं बस उसका आंसर बताइए। 30 इंटू 50 कितना होगा? 30 की 50 से गुना करिए, बस इतना बताइए मुझे। 1500 कैसे किया? आप बोलोगे सर 3 को 5 से गुना कर दिया 15 आया, ठीक है। एक जीरो यहां था, एक जीरो यहां था, तो 2 जीरो लगा दिया, है ना। तो बिना जीरो का स्क्रीन दिख रही है शुभम, ठीक है। आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, स्क्रीन दिख जाएगी, क्योंकि सभी को दिख रही है, मैं भी देख पा रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या किया, 2 जीरो लगा दिया, बिना जीरो का गुना कर लिया। तो वही काम करो आप, सबसे पहले आप क्या काम करो, 357 की गुना करो आप 16 के साथ, ठीक है। 357 की गुना करो 16 में। मुझे बताइए 16 और 357 में किसी का टेबल आपको याद है? तो आप बोलोगे सर 16 का टेबल मुझे याद है, ठीक है। 16 का टेबल सभी को याद है। तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर चैट में दीजिएगा। मुझे बताइए अगर मैं 16 की गुना करूं 7 के साथ, 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 112। वेरी गुड। तो 112 का मैं 112 लिखूं या क्या लिखूं बताइए? सिर्फ 2 लिखेंगे ना, सिर्फ एक अंक लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक अंक 2 लिखेंगे। ध्यान से सीखिएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये जो 11 दिखा आपको, ये जो 11 था, ये 11 आप बोलोगे सर ये हमारे पास हासिल है ना, ये हासिल है, ठीक है, ये हासिल था। अब क्या करेंगे, अब इस 16 की गुना करो आप आगे वाले संख्या से। 16 पंजे कितना होगा, बस इतना बताइए। 16 इंटू 5 कितना होगा? आप बोलोगे सर 16 पच्चे 80 होता है, ठीक है। 80 में ये जो हासिल था आपको उसको जोड़ना है। 80 में ये हासिल को आप जोड़ दो, कितना मिल रहा है? आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 91 मिलेगा, ठीक है। 91 मिला। 91 का क्या मैं लिखूं? 91 का सिर्फ और सिर्फ आप एक लिखोगे, है ना। 91 का एक अंक लिखोगे, ये वाला, है ना। आप एक लिखोगे यहाँ पर। ये जो 9 दिख रहा है आपको, ये जो 9 दिख रहा है, ये 9 हमारा हासिल रहा, ठीक है। अब ये हमारा हासिल है। अच्छा, ये जो मैं इतना लिख रहा हूं ना हासिल, ये सारे आपको मन में रखने हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब क्या करोगे आप, अब आप 16 की गुना करोगे 3 के साथ। 16 तिया कितना होता है? 16 तिया 48। 48 में इस 9 को जोड़ दो, ये जो हासिल था आपका, है ना। तो 48 में आप 9 को जोड़ोगे, 48 प्लस 9 ये कितना देगा? ये 57 देगा, है ना। तो यहां पर आप लिख दोगे 57। इतना बताइए, ये क्लियर है? इतना समझ में आया कि 357 को अगर मैं 16 से गुना करूं तो ये आ गया आपका 5712, ठीक है। अगर आपने एक जीरो यहां लगा दिया तो एक जीरो मैं यहां नहीं लगा दूं क्या? एक जीरो लास्ट में है तो एक जीरो यहां पर लग जाएगा। 16 के बाद अगर एक जीरो है, 357 के अगर मुझे 160 से गुना करना है तो लास्ट में आप जीरो लगा दोगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आया? ये अगर जीरो लास्ट में रहेगा तो ऐसे ही कर लेंगे। ये बताइए। हाँ या ना, जल्दी से चैट में लिख के बताइए, काफी लोग नहीं लिख रहे हो अभी, ठीक है। अब ये तो हमने तब कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये तो हम तब करेंगे अगर हमारे पास 16 का टेबल याद था या एक जीरो आ गया, है ना। अगर जीरो नहीं रहे या हमें टेबल नहीं याद हो, तब हम लोग जो हमारा मेथड है वही करते हैं। मेथड सीख लो आप एक बार। तो आप इस तरीके से लिखते हो 357, नीचे लिखोगे 160 और हमें यहाँ पर गुना करना है तो गुना का साइन लगा दिया। अब आप सबसे पहले ये जो सबसे लास्ट में डिजिट है इसको आप उठाओगे, है ना। जीरो को गुना करोगे 7 के साथ, तो जीरो को 7 से गुना किया, जीरो मिला। जीरो को 5 से गुना करोगे उसके बाद, है ना, तो फिर से जीरो मिलेगा। जीरो को फिर 3 से गुना करोगे तो फिर से जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, है ना। जीरो को किसी भी संख्या से गुना कर दो, जीरो मिलेगा। तो ये जीरो आ गया। अब क्या करोगे आप, अब इस वाले नंबर को लोगे, 6 को लिया, ठीक है। अब 6 को गुना करेंगे 7 के साथ, ठीक है। 6 को 7 से गुना करेंगे, 6 सत्ते कितना होता है? 6 गुना 7 42। तो 42 का सिर्फ 2 लिखोगे आप। तो आप 2 कहां लिखोगे? 2 यहां लिखे क्या, ये बताइए। यहां लिखना 2 सही होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर यहां 2 नहीं लिख सकते। यही इंपॉर्टेंट है कि आप एक अंक छोड़कर 2 लिखोगे। तो एक अंक यहां पर आप क्रॉस बनाते हो
और यहाँ पर आप लिखोगे 2। 4 क्या हुआ, 4 हमारे पास हासिल है, ठीक है। अब 6 को गुना करोगे 5 के साथ, 6 पचे 30, 30 आया। 30 में 4 को जोड़ दिया 34 आया। 34 का आप सिर्फ 4 लिखोगे, है ना, 4 लिखोगे। हासिल कितना रहा, 3। 3 हमारे पास अब हासिल है, बाकी सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास हासिल कितना है, 3। अब 6 की गुना करोगे आप किसके साथ, 6 3 18, आगे की संख्या से गुना करोगे, 6 3 18, 18 में 3 को जोड़ देना है आपको, कितना मिल रहा है, 18 में 3 को जोड़कर आपको मिलेगा 21, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 21। क्लियर है, 21 लिख दिया। उसके बाद अब अगला संख्या आप उठा लो। अगला संख्या आपके पास 1 है, तो आप 1 को गुना करोगे 7 के साथ। तो 1 को 7 से गुना करोगे आप 2 अंक, इस बार देखना, पहले 1 अंक छोड़ा, 1 अंक छोड़ के लिखा, अब नीचे से 2 अंक छोड़िएगा, तो 2 अंक छोड़िएगा, आप 1 गुना 7 करोगे, यहाँ पर मिलेगा 7। 1 को 5 से गुना करोगे आपको मिलेगा 5। 1 को 3 से गुना करोगे आपको मिलेगा 3। इन सभी को आपको जोड़ना है, इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर दो, आपको मिलेगा 0, 2, 7 4 11 का 1, हासिल 1, 5 1 6 1 7, और 3 2 5, है ना। तो आंसर कितना आया, 57120, 57,120। आंसर तो वही है, पिछले ही वाला है ना। देखो पिछले बार भी हमने ये निकाला था, लेकिन इस बार हमें थोड़ा अधिक काम करना पड़ा, क्योंकि हम लोग इस मेथड से की है। तो ये भी मेथड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टेबल नहीं पता रहेगा, कोई ऐसा नंबर दे दे जिसका टेबल आपको नहीं याद है, तो आपको ऐसे ही करना होगा। ये बताइए, ये क्लियर है, इतना समझ में आया या नहीं आया, ये कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। अब आप एक चीज ये ध्यान दीजिए, कभी भी आप एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से गुना करोगे, तो जो आंसर आएगा हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप पूर्ण में से पूर्ण को घटाया और पूर्ण नहीं आया, सॉरी गुना किया और पूर्ण नहीं आया। तो हम 2 या 2 से अधिक नंबर को भी अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आंसर हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे मैं कह रहा हूं 2 क्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, जिस बच्चे का माइक ऑन है आप माइक बंद कर लो। अब समझ, तो 2 क्या है, 2 पूर्ण संख्या है ना। 2 कहोगे सर, 2 पूर्ण संख्या है। 0 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, 0 भी पूर्ण संख्या है। तो गुना करके जो आंसर आ रहा है, ये भी पूर्ण संख्या ही मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5, 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, आप इस वाले को देखोगे तो बोलोगे 5 क्या है, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या है। 2 भी पूर्ण है या प्राकृतिक है। तो पूर्ण या प्राकृतिक को पूर्ण या प्राकृतिक से जब गुना किया तो जो आंसर मिल रहा है ये क्या है, ये भी पूर्ण है या कहोगे प्राकृतिक है। ये समझ में आया, इतनी बातें क्लियर है। कभी भी आप होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, एक होल नंबर ही मिलेगा। एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से गुना करोगे, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप कभी 2 नेचुरल नंबर को गुना करोगे तो जो आंसर आएगा वो नेचुरल ही आएगा, ठीक है। 2 होल नंबर को आप गुना करोगे तो जो आंसर आएगा वो होल नंबर ही आएगा, ठीक है, वो होल नंबर ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन करिए, 513 को आपको गुना करना है 136 से। गुना करिए और बताइए। तो अभी पहले आपको ट्राई, अभी आपको कॉपी पर सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करिए। देखो यहाँ पर आपको किसी का भी टेबल नहीं याद है, ना ही लास्ट में 0 है। 513 का भी टेबल नहीं याद है, 136 का भी टेबल नहीं याद है। आप गुना करिए 513 को 136 से और आंसर करिए। कोशिश करिएगा कि आपका आंसर सही हो।
इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा समय लगे, तो ट्राई करो, बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है। फाइव 513 को मल्टीप्लाई करना है आपको 136 से। अच्छा, बैठे नहीं रहना है, जो भी बच्चे सिर्फ बैठे हो आपको आंसर करना ही है, ठीक है। सोल्व करिए साथ साथ, बिल्कुल आपको पूरा समय दिया जाएगा, जितना भी आपको समय लगेगा ट्राई करो, पोल में आंसर करिए। चलिए अब 20 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड और है। तो जिनका भी नहीं हुआ है कोशिश करो कि इस 20 सेकंड में आपका आंसर हो जाए, फिर एंड करके मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। 15 सेकंड, 15 सेकंड और है। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, मैक्सिमम का आंसर आ गया और सभी के आंसर मैक्सिमम सही है। 10, आखिरी 10 सेकंड और है। चलिए काफी लोगों ने कर दिया। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इसको करना है आपको 513 को 136 से गुना करना है ना, काफी आसान है। आपको मेथड पता होना चाहिए। आप लिखोगे सर 513, मैं जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि तरीका आप सीख रखे हो, है ना। आप क्या करोगे, 6 को लोगे सबसे लास्ट, 6 को 3 से गुना करोगे, 6 18, है ना। तो 18 का 8 लिखा, एक हासिल लिख लिया, ठीक है। फिर 6 एकम 6 और ये 7, है ना, तो यहाँ पर मैं 7 लिख दिया। फिर 6 पच्चे 30, तो आप लिखोगे 30, ठीक है। उसके बाद एक क्रॉस लगाओगे, 3 को लोगे, 3 को 3 से गुना करोगे 9 मिलेगा, 3 3 9। 3 को 1 से गुना करोगे 3 एकम 3, 3 को 5 से गुना करोगे 3 पंजे 15, ठीक है, तो यहाँ पर 15 लिख दिया। फिर 2 क्रॉस लगाओगे, एक को 3 से गुना करोगे 3 लिखोगे, एक को 1 से गुना करोगे 1 लिखोगे, एक को 5 से गुना करोगे 5 लिखोगे, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों ही जो नंबर आपको दिख रहे हैं इनको आपको ऐड कर देना है ना, बस जोड़ देना है। तो आप जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिला यहाँ पर, 9 और 7 को जोड़ा तो 16 मिला, है ना, 6 लिख दिया यहाँ पर, एक हासिल रहा, 3 और 3 को जोड़ा 6 मिला और एक हासिल 7 मिला, ठीक है। इन सभी को जोड़ोगे तो 5 3 8 1 9 मिला और 5 1 6 मिला, मतलब 69768। तो आप लिखोगे 69768। देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी में है ये। क्लियर है, ये समझ में आया 69768 हमारा कैसे आंसर हुआ। ऐसे सभी के आंसर सही थे, है ना, ये क्लियर है। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दी जाएगी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है। 31 को 1000 से गुना करना है, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ट्राई करिए। 31 को 1000 से गुना करिए, बताइए क्या होगा। क्लास जब शुरुआत हुई थी, मैं शुरुआत में ही बताया था किसी भी नंबर को 100 से गुना करना, 1000 से गुना करना, 10,000 से गुना करना, ये तो काफी आसान होता है। इसके लिए आपको कॉपी पेन भी नहीं चाहिए, आप देख के आंसर बता सकते हो कि सर ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, अब तक तो जितने आंसर आए सभी के सही है। बस कोशिश करो जल्दी से आंसर करो, जितना जल्दी आप आंसर दे दोगे सभी लोग, फिर एंड करके डिस्कस करेंगे इसको।
चलिए ये क्वेश्चन काफी आसान है ना, इसको मैं 15 सेकंड और देता हूँ, ठीक है, 15 सेकंड और है। जल्दी से कोशिश करिए कि इस 15 सेकंड में आपका आंसर हो जाए। टेन सेकंड, 10 सेकंड और। अच्छा राधिका, आपका माइक ऑन है, आपको माइक बंद करना है, राधिका के नाम से जो बच्ची है। चलिए 5 सेकंड और रुक रहे, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन में आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा। आप ऐसे किसने किया ये मुझे बताइए, इस तरीके से करोगे क्या आप इसे? देखो इस तरीके से करोगे तो आंसर तो सही आ जाएगा, ठीक है, आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको समय थोड़ा लगेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ऐसे नहीं करेंगे, आप सीधे बोलोगे सर 31 को आप अगर 1000 से गुना कर रहे हो तो आप 31 की बस 1 से गुना कर दो ना। 31 की आप 1 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 31 मिलेगा। 3 जीरो यहाँ पर है तो 3 जीरो लगा दोगे तो आंसर 31,000 हो गया, है ना। तो बोलोगे सीधे सीधे सर ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी। इतना जल्दी आपको करना था, ठीक है, 31,000। अगर मैं और पूछ लूं, अगर मैं पूछूं 25 को आपको 1000 से गुना करना है, आप क्या करोगे? आप मुझे ये बताइए, 25 की 1000 से गुना करना तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर 25 की 1 से गुना किया तो 25 मिला। 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो लगा दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ 8 को 1000 से गुना करूँ तो बस 8 के बाद 3 जीरो लगा दो, यही करना है ना। 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो लगा दिया, कितना आसान है। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि 31 की आप 3000 से गुना करो, अब आंसर क्या आएगा? 31 के 3000 से गुना करना, तो क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको करके मुझे बताइए, इसको करके बताइए। आप क्या करोगे? सिर्फ 31 के 3 से गुना कर दो। तो आप बोलोगे सर 31 की अगर आप 3 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आपने लिखा 93। 3 जीरो दिख रहा है यहाँ पर 3 के बाद, तो आप 3 जीरो लगा दोगे तो 93,000 हो जाएगा, 93,000। बताइए ये सारी चीजें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। आज की क्लास इतना ही पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्लास लेफ्ट नहीं करना है, होमवर्क नोट करके ही जानिए।